यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ लीजिए कैसे कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। यस भैया, 3 नंबर 4 नंबर पक्के, यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा हमें अलग टैक्टिस, अलग बिहेवियर के साथ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो हम इसको भी कुछ अलग तरीके से करेंगे और कैसे कि एज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हम इसको पहले रेशनल मान लेंगे बेटा, और जब हम इसको रेशनल मान लेंगे तो आपको पता है रेशनल नंबर दे आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यस और नो? यस। तो यहां पर हम लिखेंगे अंडर रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख देंगे, बट एक कंडीशन लिखेंगे वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। यस, ये को प्राइम होने चाहिए भैया, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, को प्राइम क्या होता है मैं बता देता हूं, जिसमें 1 के अलावा कोई नंबर कॉमन ना हो, 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर कॉमन ना हो, उसका फैक्टर ना हो, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करना है, जो ये वाला हमने जूम कर लिया, इसका हम करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर है तो ये तो 5 हो जाएगा, इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान दो, बस आधा काम हो गया अपना। यहां पर देखो क्या है, आपको किस दिन के लिए मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्सप्लेन करके रखा है भैया, इसी दिन के लिए। देखो ये आपका डिवीजर होता है बी, ये आपका डिविडेंड होता है ए, यहां पर आपका कोसेंट होता है क्यू, और यहां पर नीचे कहीं रिमाइंडर होता है आर। और यही तो आपका डिवीजन ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है कि ए इक्वल जो डिविडेंड है वो बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है। मतलब जो ये आपका ए है इसका वन ऑफ द फैक्टर इज बी। तो यहां पर आप कह सकते हो कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। क्या लिखोगे, हेंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ध्यान करो क्या उसका पी डिविजिबल नहीं होगा भाई। अगर 5 अगर मान लो 4 2 से डिविजिबल है, ठीक है ना, 4 2 से डिविजिबल है, तो क्या उसका स्क्वायर रूट उससे डिविजिबल नहीं होगा? वो भी होगा, क्योंकि 2 देखो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 से वो 2 से डिविजिबल है। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर P is also divisible by P is also divisible by 5। ये हो गया। अब एक चीज और करेंगे हम यहां पर, एक चीज और करेंगे। वो क्या करेंगे, एक काम और करेंगे यहां पर, उसके बाद हम कुछ और करेंगे। नाउ P इक्वल 5K। अब ये K क्या है, फॉर सम अदर इंटीजर K, फॉर सम अदर इंटीजर K। ये हमें यहां पर फॉर सम अदर इंटीजर के ये करना पड़ेगा। अब क्या करोगे, ये जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे पी की जगह। तो देखो पी स्क्वायर मतलब 5K स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 5Q स्क्वायर, राइट। अब ये जो 5K स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे तो 25K स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर हो जाएगा।
5 से इसको कट करोगे तो देखो 5 बचेगा यहां पर, तो ये बचेगा 5k² इक्वल टू क्यू। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो q² मतलब q² इक्वल टू 5k²। यही एक काम और करना है अब, जो भी आपने इक्वेशन नंबर 1 में किया था। क्या है ये फिर से वही आपका आ जाएगा, जैसे स्क्वायर से स्क्वायर काटोगे तो q इक्वल टू 5k, जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है, a इक्वल टू bq प्लस r। इसका मतलब ये हो गया है कि q² इज डिविजिबल बाई 5, q² इज डिविजिबल बाई 5। अगर q² डिविजिबल है तो ऑफकोर्स q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। बस यही पेज फंस गया। अब देखो यहां पर देखो, अगर यहां आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां क्या है, p² एंड p बोथ आर डिविजिबल बाई 5, एंड यहां पर देखो तो q² एंड q बोथ आर डिविजिबल बाई 5। यस, ये कॉन्ट्रेरी है, यहां विरोधाभास है। हमने इनिशियल पोजीशन पे क्या माना था कि एज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर वेयर p एंड q आर को प्राइम, मतलब उसमें p एंड q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 5। बट हियर यू कैन सी, बट हियर 5 इज कॉमन इन p एंड q। बस बिकॉज ऑफ दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमने गलत एजम्पशन की थी। इट मीन्स, तो यहां पर लिखेंगे हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयर इज रॉन्ग, देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल नंबर। तो ये इर्रेशनल नंबर ही है भाई लोगों, ये रेशनल नहीं है। आवर एजम्पशन इज टोटली रॉन्ग। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझना भी चाहिए, 3-4 नंबर में आएगा और ये हर बच्चे की कमी रहती है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आइए 1-2 क्वेश्चन और इसी एक्सरसाइज में वो भी देखें। अब ये आ गया देखो कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। तो हमारा प्रोसेस वही रहेगा, फटाफट इसको देख लो क्या रहेगा कि एज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल। हमने फिर से इसको एज्यूम किया कि ये रेशनल ही है, तो जब रेशनल है तो इसको हम p/q के फेस में लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर 3 + 2 √5 इक्वल टू p/q। अब यहां पर वो फिर से लिख लेना है कि वेयर p एंड q आर को प्राइम, ये को प्राइम है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है बेटा, इसको पहले देखिए ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं इसको। तो यहां पर करेंगे तो ये बचेगा आपके पास 2 √5 बराबर हो जाएगा p/q -3, क्योंकि ये प्लस का 3 है ना तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो 2 सॉरी ये 5 है, मैंने 3 लिख दिया। अच्छा हाँ, यहां पर राइट। तो ये √5 इक्वल क्या होगा, देखो p -3q/q, ठीक है ना। अब फिर से क्रॉस यहां पर हम ये करेंगे, 2 को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ओनली √5 के बराबर क्या बचेगा, p -3q/2q। अब देखो एक LHS साइड है, एक RHS साइड है। तो यहां पर क्योंकि इन RHS साइड हम लोग क्या देखेंगे, इन RHS साइड ये जो नंबर है आप देखो, ये वाला इतना नंबर, ये p/q में लिखा हुआ है। इट मींस इन RHS इट इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा है। बट ये किसके इक्वल है, √5, जो हमने अभी प्रूव किया था कि वो इरेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। तो यहां पर फिर लिखोगे इन
LHS साइड अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो हैंस फिर से आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग, ये हमारी जो एजम्पशन है ये रॉन्ग है बेटा। देयरफॉर जो आपका ये नंबर है, ये नंबर है, ये इरेशनल नंबर ही है। समझ में आया? नोट करते चलना। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं तो आ जाएगा मजा। देखो ये वाला अभी हमने करा दिया, ये वाला अंडर रूट 5 के साथ है, ये वाला नहीं हुआ ऐसा, इसको देख लो कैसे करोगे। फिर से फर्स्ट वन ये लिखेंगे कि एज्यूम दैट 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर, ठीक है ना। अब जब रैशनल है तो इसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, P अपॉन क्यू, और वो लिखना नहीं भूलेंगे वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना नहीं भूलेंगे। अब ये जब करोगे आप तो यहां पर आप देख पाएंगे अंडर रूट 2 के वैल्यू होगी Q अपॉन P। अगेन इन राइट हैंड साइड, इन राइट हैंड साइड ये आपका P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है कि Q अपॉन P हो या फिर P अपॉन Q है तो वो रेशनल नंबर ही ना। और उसके दूसरी साइड तो पहले Q अपॉन P इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा है उसी फॉर्म में रेशनल नंबर। एंड इन LHS में जो है अंडर रूट 2 वो तो आपका रेशनल नंबर है, तो दोनों रेशनल और इरेशनल बराबर नहीं हो सकते। सो अंडर रूट 2 इज ए irrational number, it means our assumption is also wrong here. 1 upon under root 2 is an irrational number. Clear? This is also irrational number. तो dear students, I hope ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से आपको पूरा समझ में आया होगा। जहां समझ में ना आया, आपको लगेगा आगे बढ़ गया है, तो आप फिर से रिवर्स जाके नोट्स टेकिंग क्लास है, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। आपको स्कूल में टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई कैन प्रॉमिस यू कि मैं पूरा का पूरा 10th क्लास का पैकेज आपके लिए, हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट एंड उसकी एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज आपको देने वाला हूं। बट आपको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा जस्ट बाई क्लिकिंग और हिटिंग द सब्सक्रिप्शन बटन। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी आपको लेक्चर 2 भी मिल जाएगा पॉलिनोमियल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।